क्यों 90% ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं? आपने कभी ऐसा सोचा? ये 90% लोग क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से अपना पैसा गंवाते हैं? क्या उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती? क्या उन्हें चार्ट समझ नहीं आते? या प्रॉब्लम कहीं और ही है? देखो, मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आज के टाइम कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे सबसे पहले तो ये पता करना चाहिए कि क्या नहीं करना है, कौन सी गलती उन्हें नहीं करनी है जो 90% ट्रेडर्स ऑलरेडी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम उन 5 रियल रीजंस की बात करेंगे जिसकी वजह से मेजॉरिटी ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, और लास्ट में मैं आपको एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी दूंगा जिससे आप 90% में नहीं बल्कि 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में आ सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इनमें सबसे पहला रीजन है ट्रेडिंग विदाउट स्ट्रक्चर। बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मोस्ट बिगिनर ट्रेडर्स ट्रेडिंग को गेम की तरह समझते हैं। थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, थोड़ा सा टेलीग्राम से सिग्नल ले लिया, एक दो इंडिकेटर लगा दिए और बस एंट्री ले ली। पर प्रोफेशनल ट्रेडिंग के बेसिक फंडों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है स्ट्रक्चर। जैसे कितना कैपिटल रिस्क करना है, एक ट्रेड में कितना % रिस्क होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है, और जो रिस्क आप ले रहे हो उस पर रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस्ड है भी या नहीं। देखो, होता क्या है, 90% ट्रेडर सिर्फ एंट्री पे फोकस करते हैं और जो बाकी बचे 10% होते हैं वो रिस्क पे फोकस करते हैं, और डिफरेंस वहीं से शुरू होता है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो है ओवर ट्रेडिंग। मार्केट रोज खुलता है, अपॉर्चुनिटी हर घंटे मिलती है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। बिगिनर्स को लगता है ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा प्रॉफिट। रियलिटी क्या है? ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा ब्रोकरेज प्लस ज्यादा इमोशनल मिस्टेक्स, और यहाँ पे एक साइलेंट किलर होता है ब्रोकरेज कॉस्ट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और दिन में 10 से 15 ट्रेड्स ले रहे हो तो ब्रोकरेज धीरे धीरे आपका प्रॉफिट खा रही होती है। इसीलिए सीरियस ट्रेडर्स एग्जीक्यूशन कॉस्ट को लाइटली नहीं लेते। आगे रीजन नंबर 3 है एग्जीक्यूशन डिले। ये पॉइंट दोस्तों ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। सपोज आपने एक परफेक्ट सेटअप आइडेंटिफाई कर लिया, चार्ट पे उसी तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ, पर जैसे ही आपने ऐप स्विच करके ऑर्डर विंडो खोला तब तक प्राइस ही चेंज हो गई। हुआ क्या? आपकी एंट्री खराब हुई, रिस्क रिवॉर्ड जो आपने कैलकुलेट किया सब यूजलेस हो गया। इसलिए कहते हैं ट्रेडिंग में स्पीड मैटर्स। इसलिए आजकल के सीरियस ट्रेडर्स डायरेक्ट चार्ट से ही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, मतलब चार्ट देखते देखते वहीं से बाई सेल एग्जीक्यूट करते हैं। नो स्विचिंग, नो डिले, नो कंफ्यूजन। स्मॉल डिफरेंस बट अ बिग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इसी के बाद रीजन नंबर 4 है नो पोर्टफोलियो प्लानिंग। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो काफी ट्रेडर्स करते हैं। वो रैंडम स्टॉक्स बाई कर लेते हैं, थोड़े बैंकिंग के ले लिए, थोड़े फार्मा के ले लिए, थोड़े कहीं से टिप मिल गई उसके बेसिस पे ले लिए, तो कुछ फोमो की वजह से ही ले लिए। रिजल्ट क्या निकला? ओवर एक्सपोज्ड हाई रिस्क पोर्टफोलियो बन जाता है। और वहीं स्मार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं? वो बास्केट ऑर्डर्स यूज करते हैं, मतलब एक ही क्लिक में मल्टीपल स्टॉक्स प्री डिफाइंड एलोकेशन के साथ बाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो सिर्फ एक स्टॉक लेने की बजाय टॉप 4 बैंक्स का बास्केट बना सकते हो। कैपिटल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है जिससे रिस्क बैलेंस हो जाता है। अब इसके बाद आता है हमारा रीजन नंबर 5 जिससे मोस्ट ट्रेडर्स नुकसान झेलते हैं, वो है दे डोंट रिस्पेक्ट कैपिटल। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल है फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, प्रॉफिट बाद में। पर बिगिनर्स क्या करते हैं? लॉस रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड का साइज डबल, फिर लॉस हुआ तो फिर डबल, और उससे क्या होता है? उनका अकाउंट ही हाफ हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट यहाँ पे अलग होता है। वो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे बिजनेस में कॉस्ट कंट्रोल होता है, एक एग्जीक्यूशन सिस्टम होता है, एक रिस्क फ्रेमवर्क होता है, वैसे सिस्टम वो ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके पास ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए राइट टूल्स होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। सो सारे रीजन सुनने के बाद रियल प्रॉब्लम आपको समझ में आई। स्ट्रेटजी प्रॉब्लम नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है, डिसिप्लिन प्लस स्ट्रक्चर प्लस कॉस्ट कंट्रोल प्रॉब्लम है। अगर आप एक एवरेज स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज करते हो तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, पर अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी को भी रैंडम एग्जीक्यूशन के साथ यूज करोगे तो लॉस ऑलमोस्ट सर्टेन है। 90% में आने का रीजन आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क टू मूव फ्रॉम 90% टू 10% जो एक्चुअल में प्रॉफिट बनाते हैं। स्टेप 1 है फिक्स योर रिस्क पर ट्रेड 1 to 2% मैक्सिमम। स्टेप 2 है रिड्यूस अननेसेसरी ट्रेड्स। स्टेप 3 है लोअर योर एग्जीक्यूशन कॉस्ट, एंड स्टेप 4 है यूज टूल्स दैट इंप्रूव स्पीड एंड प्लानिंग। और यहीं पे प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मैटर करता है, क्योंकि अगर आपका ब्रोकर ही एक्सपेंसिव है, एग्जीक्यूशन स्लो है, एडवांस टूल्स नहीं है, तो आप ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करें तो कोटक नियो प्लेटफॉर्म काफी इंटरेस्टिंग है सीरियस ट्रेडर्स के लिए। मेन फीचर्स जो एक्चुअली इनके बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, आप डायरेक्टली चार्ट से ही बाय एंड सेल एग्जीक्यूट कर सकते हो। इससे एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, स्पेशली इंट्राडे और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल होता है। दूसरा है स्ट्रेटेजी बॉट। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज जैसे स्प्रेड्स या स्ट्रैडल्स को ऑटोमेट कर सकते हो। आप एंट्री और एग्जिट कंडीशन सेट कर सकते हो जिससे एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन हो जाता है और इमोशनल ट्रेडिंग रिड्यूस होती है। थर्ड इज चीपेस्ट ब्रोकरेज स्ट्रक्चर। एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ब्रोकरेज कॉस्ट लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करती है। अगर कॉस्ट कम है तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। पर्टिकुलरली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
और इनका ब्रोकरेज कॉस्ट सबसे कम है। ये फीचर्स फैंसी नहीं लगते, पर ये एग्जैक्टली वही चीजें एड्रेस करते हैं जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, एग्जीक्यूशन कॉस्ट और स्ट्रक्चर। अगर आप ट्रेडिंग सीरियसली करना चाहते हो तो प्लेटफॉर्म को भी सीरियसली चूज करो। डिस्क्रिप्शन में कोटक नियो का लिंक दिया है, वहां पे आप डिटेल्स चेक कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो क्या ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सूटेबल है या नहीं। फाइनल रियलिटी चेक, मार्केट किसी को पैसा देने के लिए नहीं बना, मार्केट डिसिप्लिन लोगों को रिवॉर्ड करता है। आपको इंडिकेटर से ज्यादा अपनी साइकोलॉजी पे काम करना है, आपको टिप से ज्यादा अपने सिस्टम पे काम करना है और सबसे ज्यादा कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लो, ये मत सोचो कितना कमाऊंगा, पहले सोचो कितना बचाऊंगा। 90% लोग इसी क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, आप मत करना। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो कमेंट में लिखो आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक क्या था। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट पे डिटेल वीडियो दूं तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।